बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि असरा से कहता है सुल्तान कि मुझे तुमसे इस हमाकत की उम्मीद नहीं थी। तुमने जो कुछ किया है इस चीज़ को बुलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। जिस पर असरा बहुत चीखती चिल्लाती है और कहती है कि इस दफ़ा मैं चुप नहीं रहने वाली। ये बात तुम भी अपने दिमाग में खोल के रख लो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। जो इल्ज़ाम तुमने मुझ पर लगाए उस चीज़ के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, और आइंदा कभी से इस तरह की बेहुदा बात मेरे सामने करने की कोशिश की तो देखना कि तुम्हारा मैं क्या हश्र करती, यानी कि सुना देती है उसको खरी खोटी बातें। और अब जाकर उसको समझ आ गई है कि ये काम जो है वो बिल्कुल नहीं करना है, इन कामों से दूर ही रहना है। लेकिन अब देखेंगे कि वो कहाँ बाज आने वाला है। वो उस पर ताने टसने कसता ही रहेगा। दूसरी तरफ उसकी माँ काफ़ी परेशान हो चुकी है और सोच रही है कि वो सुल्तान से खुद इस बारे में बात करे, उसे पता चले कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर वो क्या चाहता है, उसका क्या जहन है। ये बात जानने के लिए वो इसरा को कॉल करती है और इसरा को कहती है कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि सुल्तान से बात करूँ या ना करूँ। जिस पर इसरा कहती है कि नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की बात करने की। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो मेरी तरफ से, बिल्कुल ठीक है, सारे मामला ठीक हो जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी माँ को कहाँ करार। वो कहती है कि नहीं, मेरा दिल है कि अब तुम खामोश रहो और तुम मेरे मामलात में मत पड़ो। अब मैं अपने तरीके से इन सब मामलात को हैंडल करूँगी, तुम्हें बिल्कुल भी अब परेशान होने की या अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बातों ने इसरा को काफ़ी परेशान कर दिया, क्योंकि अब उसको लग रहा है कि ये रिश्ता ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि सुल्तान के साथ रहना वाकई में नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। पहले की बात और थी, लेकिन मज़ीद इस तरह की बातें उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर रही हैं और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो कैसे इधर टाइम स्पेंड करे, कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करे। हालांकि उसकी सास उसके साथ बहुत ज़्यादा तावन करती है, लेकिन फिर भी वो खुलकर ये सारी बातें नहीं बता सकती कि उसके साथ इस घर में क्या सलूक किया जा रहा है और क्या कुछ हो रहा है। इन बातों ने उसको बहुत परेशान करके रख दिया है। लेकिन तलत इस बात को समझ रही है और कहती है कि काफ़ी परेशान हो तुम, आखिर मैं तुमसे परेशानी की वजह पूछ सकती हूँ। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसको कहती है कि अपने घर वालों को बिल्कुल भी किसी मामले में परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, बिला वजह उनको अंदर लेके आने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने घर के मामलात को खुद हैंडल बेहद अफसोस है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें सुल्तान को सबक सिखाना ही होगा। ऐसे मामला ठीक नहीं होंगे। कुछ मामलात होते हैं जिन पर बोलना बनता है और ये वही मामला है। अगर हम खामोश हो जाएंगे तो मामला नहीं निपटेगा, मामला ऐसे ही रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके उससे ये बात क्लियर करनी चाहिए और उससे जाके पूछना चाहिए कि आखिर उसका मसला क्या है, वो क्या चाहता है और क्यों ये सब कुछ कर रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि और मज़ीद उदास हो जाती है और कहती है कि मैं इस मामले को और तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई हंगामा हो या किसी को कुछ खबर हो। आगे से वो कहता है कि तुम क्या समझ रही हो कि किसी को कुछ खबर नहीं है, बाहर सारे जहान को पता है और हर कोई सुल्तान के बारे में बातें कर रहा है और हमें ताने कस रहा है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। अगर तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता तो तुम इस तरह की बात छुपाती ही ना, बल्कि इस पर कोई रिएक्शन करती ताकि कोई मसला हल हो सकता। लेकिन अब मज़ीद कोई भी बात मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मैं खुद अब इस मामले को हैंडल करूंगा। और बेहतर यही है कि तुम अब इस मामले से दूर रहो और घर का कोई भी फ़र्द, मैं नहीं पसंद करूंगा कि अंदर कोई भी ऐसी बात करे जिससे मुझे मसला बने। आगे से वो कहती है कि ठीक है, अब मैं ये सारे मामलात आपके सपुर्द करती हूँ, मुझे यकीन है कि आप अच्छे तरीके से इसको हैंडल करेंगे, लेकिन तरीके से बात कीजिएगा, ऐसा ना हो कि हालात मज़ीद बिगड़ जाएं और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का मज़ीद कोई तमाशा बने। आगे से उसका भाई उसको समझाता है कि इसमें हमारा तमाशा नहीं बल्कि सुल्तान का अपना ही तमाशा बनेगा, तुम इन बातों की टेंशन मत लो। असरा का भाई अपनी आंखों के साथ देख लेता है सुल्तान को लड़की के साथ, और वो देख के काफ़ी हैरान और परेशान होता है और कहता है कि आखिर ये लड़की कौन है जिसको मैंने 2-3 दफ़ा इसके साथ देखा है, मेरी नज़र बार बार धोखा नहीं खा सकती है। वो काफ़ी परेशान होता है, पहले सोचता है कि वो असरा के साथ बात करे या ना करे, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसके साथ बात करनी होगी और उसको पता होना चाहिए कि आखिर क्या मामलात हो रहे हैं। जिस पर आप देखेंगे कि घर आकर वो काफ़ी ज़्यादा बहस करता है और कहता है कि असरा को फ़ौरन से फ़ौरन इस घर में वापस ले आइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सुल्तान ठीक लड़का है। हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ उससे इस तरह से कि उसकी क्या मर्ज़ी है, वो क्या चाहती है, उसको उस लड़के के बारे में पता है। जिस पर उसकी माँ कहती है वो सब जानती है, लेकिन फिर भी इन सब बातों को बर्दाश्त कर रही है और
सोच रही है कि कभी ना कभी सारे मामलात ठीक हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामलात ठीक होने वाले हैं। ये मामलात दिन ब दिन बिगड़ेंगे, इसके अलावा मज़ीद कुछ नहीं होगा। आगे से आप देखिएगा कि वो कहता है कि अगर आपको इन सब बातों का पता था तो आपको मुझसे बात शेयर करनी चाहिए थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप उसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादती कर रही हैं। आगे से वो कहती है कि ज़्यादती की बात नहीं है, मुझे खुद उसने मना किया था और कहा था कि कोई भी ऐसी बात ना की जाए जिससे भाई को परेशानी हो या कुछ मसलों का सामना करना पड़ रहा हो। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि नहीं, ये आप उसके साथ सरासर ज़्यादती कर रही हैं। आप कैसी माँ हैं? आपको उसके बारे में सोचना चाहिए था। हम लोग अपने मतलब की खातिर उसको उस दलदल में फँसने के लिए छोड़ रहे हैं और उसका कोई हाल नहीं है उधर। अगर आप जानती तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर वो इसरा को कॉल करता है। इसरा को कहता है, इसरा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इसरा कहती है कि आखिर भाई ऐसी क्या बात हो गई? आप परेशान क्यों हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही है। वो कहता है कि बस परेशानी की ही बात है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि वो उससे कहती है कि ठीक है, मैं आज आ जाती हूँ आपसे मिलने के लिए। जैसे ही उसकी मुलाकात वहाँ पे उसके साथ होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। कहता है कि इसरा, इतनी बड़ी बातें होगी तुमने मुझसे छुपाए रखी और कभी इस बात का ज़िक्र तक नहीं किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हें मुझसे सारी बात शेयर करनी चाहिए थी। मुझे बताना चाहिए था कि तुम्हारे क्या हालात हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। मुझे बेहद अफ़सोस हुआ तुम्हारी इस सोच पे। जिस पर वो कहती है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आपकी ज़िंदगी में और मज़ीद मुश्किलें हैं, बहुत परेशानियाँ हैं, लेकिन इस तरह की बात करके और परेशान करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। जिस पर वो कहता है कि आखिर तुम मुझे अपना भाई समझती हो कि नहीं समझती? मुझे बेहद अफ़सोस है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें सुल्तान को सबक सिखाना ही होगा। ऐसे मामला ठीक नहीं होंगे। कुछ मामलात होते हैं जिन पर बोलना बनता है और ये वही मामला है। अगर हम खामोश हो जाएंगे तो मामला नहीं निपटेगा, मामला ऐसे ही रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके उससे ये बात क्लियर करनी चाहिए और उससे जाके पूछना चाहिए कि आखिर उसका मसला क्या है, वो क्या चाहता है और क्यों ये सब कुछ कर रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि और मज़ीद उदास हो जाती है और कहती है कि मैं इस मामले को और तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई हंगामा हो या किसी को कुछ खबर हो। आगे से वो कहता है कि तुम क्या समझ रही हो कि किसी को कुछ खबर नहीं है? बाहर सारे जहान को पता है और हर कोई सुल्तान के बारे में बातें कर रहा है और हमें ताने कस रहा है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। अगर तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता तो तुम इस तरह की बात छुपाती ही ना, बल्कि इस पर कोई रिएक्शन करती ताकि कोई मसला हल हो सकता। लेकिन अब मज़ीद कोई भी बात मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मैं खुद अब इस मामले को हैंडल करूंगा और बेहतर यही है कि तुम अब इस मामले से दूर रहो और घर का कोई भी फ़र्द, मैं नहीं पसंद करूंगा कि अंदर कोई भी ऐसी बात करे जिससे मुझे मसला बने। आगे से वो कहती है कि ठीक है, अब मैं ये सारे मामलात आपके सपुर्द करती हूँ। मुझे यकीन है कि आप अच्छे तरीके से इसको हैंडल करेंगे, लेकिन तरीके से बात कीजिएगा। ऐसा ना हो कि हालात मज़ीद बिगड़ जाएँ और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का मज़ीद कोई तमाशा बने। आगे से उसका भाई उसको समझाता है कि इसमें हमारा तमाशा नहीं बल्कि सुल्तान का अपना ही तमाशा बनेगा। तुम इन बातों की टेंशन मत लो।